बहुत भूख लगी है। तुम ये लो। It's like a drop in the ocean. चेतना ने कहा इट्स लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन। इसका मतलब क्या है? हिंदी में कहावत होती है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जब बहुत ज्यादा की जरूरत हो लेकिन थोड़ी सी चीज मिले तो हम बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। इसकी इंग्लिश होगी इट्स लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारी मदद मेरे लिए ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, इस ईमेल की लैंग्वेज तो बहुत हार्श है। Okay, I'll water it down. साक्षी ने कहा आई वाटर इट डाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें से हार्श वर्ड्स, अनप्लेजेंट वर्ड्स, जो वर्ड्स रूड हो सकते हैं, किसी को बुरे लग सकते हैं, उन्हें मैं रिमूव करके इसे नॉर्मल बना लेती हूं। आई विल वाटर इट डाउन। इसी तरह अगर आपका भाई कोई एसएमएस लिख रहा है या व्हाट्सएप मैसेज लिख रहा है जो किसी को बुरा लग सकता है, तो आप उसको बोलो प्लीज वाटर इट डाउन। मतलब इसको नॉर्मल कर लो, इसकी टोन थोड़ी सी पोलाइट कर लो ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। अब इसी बात को आप कमेंट्स में लिखो प्लीज वाटर इट डाउन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अव्वल, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स बट ओनली फ्यू हेल्प मी। मैंने एक बार अ फ्यू यूज किया, एक बार फ्यू। डिफरेंस क्या है? अ फ्यू मतलब कुछ, थोड़े बहुत, यानी सम। फ्यू मतलब कम, ज्यादा नहीं, कम। आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों को कॉल किया, बट फ्यू हेल्प मी, कुछ ही दोस्तों ने, थोड़े ही दोस्तों ने, कम ही दोस्तों ने मेरी मदद की। आई वॉच्ड अ फ्यू मूवीज, मैंने कुछ मूवीज देखी, बट फ्यू मूवीज वर गुड, पर कम ही मूवीज अच्छी थी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैंने कुछ गेम्स खेली पर कुछ ही गेम्स अच्छी थी, और मुझे कमेंट्स में बताओ। बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो? चेकिंग योर बैंक बैलेंस, हाँ? बाइंग अ न्यू कार इज ऑन माई रेडार। मैंने कहा बाइंग अ न्यू कार इज ऑन माई रेडार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं एक नई कार लेने के बारे में सोच रहा हूं, मैं एक नई कार लेने का विचार कर रहा हूं, उसकी प्लानिंग कर रहा हूं। ऑन माई रेडार का मतलब होता है कि हमारे मन में किसी चीज का विचार चल रहा है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं अव्वल सर का इंग्लिश कोर्स लेने की सोच रहा हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अनु, अनु, क्या हुआ? कुछ मिनट पहले तो ठीक थी। कुछ मिनट पहले तो ठीक थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी वॉज फाइन अंटिल अ फ्यू मिनट्स अगो। अंटिल हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि कुछ मिनट पहले या कुछ देर पहले सिचुएशन अलग थी, अब अलग हो गई। शी वॉज फाइन अंटिल अ फ्यू मिनट्स अगो। कुछ दिन पहले वो यहां था, ही वॉज हियर अंटिल अ फ्यू डेज अगो, लेकिन अब वो यहां नहीं है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि कुछ मिनट पहले मैं सो रहा था, और मुझे कमेंट्स में बताओ। बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को लेकर आऊं, तब तक तुम टेबल लगाओ। बहुत बार हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं कि तुम टेबल लगाओ, यानी खाने की प्लेट, चम्मच वगैरह सब टेबल पर रखो, टेबल सेट करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज सेट द टेबल। प्लीज सेट द टेबल यानी तुम टेबल लगाओ। साक्षी, आज बाहर टेम्परेचर 7 डिग्रीज है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम नॉट बिलीविंग? नहीं, इसकी इंग्लिश होगी आई कांट बिलीव। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहां हो। आई कांट बिलीव दैट यू आर हियर। इसी तरह मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी इंग्लिश ये नहीं होगी कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसकी इंग्लिश होगी आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। इसी तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तुम पास होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आई कांट सी यू पासिंग द एग्जाम। आई एम नॉट सीइंग नहीं आएगा। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे तुम टाइम से पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ जिंजर। It has a mild flavor of ginger. स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मतलब तेज फ्लेवर, माइल्ड फ्लेवर मतलब हल्का फ्लेवर। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि चिप्स में प्याज का तेज फ्लेवर है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। कैसे आए तुम लोग? By car, on foot. अनु ने बाय कार कहा, चेतना ने ऑन फुट। एक ने बाय, एक ने ऑन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी व्हीकल से, किसी वाहन से आते हैं तो हम बाय यूज करते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। लेकिन जब भी हम पैदल अपने पैरों पे आते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं, ऑन फुट बोलते हैं। बाय कार, ऑन फुट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि हम घर पैदल जाएंगे, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अव्वल, आज बैंगन खाते हैं। ठीक है। लौकी खाते हैं। ठीक है। ऐसा करते हैं, खिचड़ी खाते हैं। ठीक है। तुम जोरू के गुलाम हो क्या? तुम जोरू के गुलाम हो क्या? जोरू का गुलाम की इंग्लिश क्या होगी? जोरू का गुलाम की इंग्लिश है
A henpecked husband. A henpecked husband. Are you a henpecked husband? तुम जोरू के गुलाम हो क्या? अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं और मुझे कमेंट्स में बताओ। सर न्यू जैकेट पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है। इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारे नए घर की पार्टी तो बनती है और मुझे कमेंट्स में बताओ। सर आपने नई जैकेट की पार्टी नहीं दी। हाँ हाँ सर, हमें पार्टी चाहिए। हे डोंट गैंग अप ऑन मी। मैंने कहा डोंट गैंग अप ऑन मी। इसका मीनिंग क्या है? मतलब तुम सब लोग मिलकर मेरे पीछे मत पड़ जाओ। डोंट गैंग अप ऑन मी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे दोस्त मिलकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, हमारी शादी के दिन बहुत बारिश नहीं हो रही थी? Wasn't it raining heavily on our wedding day? नहीं, वो धूप वाला दिन था। इट वॉज अ सनी डे। तुम इतना श्योर कैसे हो? How are you so sure? मुझे अलग से याद है कि मुझे बुरी तरह पसीने आ रहे थे। I distinctly remember that I was sweating badly. मैंने कहा मुझे अलग से याद है। इस तरह से जब भी हम हिंदी में बोलते हैं मुझे अलग से याद है, इसका मतलब होता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I distinctly remember. I distinctly remember that I was sweating badly. अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे अलग से याद है कि उसने येलो शर्ट पहन रखी थी और मुझे कमेंट्स में बताओ। Aval, the gas is not working. Yeah, I turned it off from here. But why? By turning off the gas at night, you can avert an accident. मैंने कहा you can avert an accident, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। avert का मीनिंग होता है बचा लेना, रोक लेना, प्रिवेंट कर लेना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि स्लो ड्राइव करने से आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बताओ। वाइफ का फोन। हाँ क्या बात है? क्यों बार बार ऑफिस में डिस्टर्ब कर रहे हो? अब दोबारा कॉल मत करना। हाँ नहीं डरता मैं, कर लो जो करना है। कर लो ना जो करना है। आई एम अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर वो इंसान होता है जो सिर्फ बातों में शेर हो, सिर्फ कहने को बड़ी बड़ी बातें करता हो लेकिन अंदर से डरपोक हो। अ पेपर टाइगर। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो, आई एम अ पेपर टाइगर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोगों की लड़ाई हो गई है? रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। एमिकेबली मतलब आपसी सहमति के साथ, मिलजुल कर। रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली मतलब मिलजुल कर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं और मेरा भाई सभी प्रॉब्लम्स मिलजुल कर सॉल्व कर लेते हैं और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है, सभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजीली हिंदी में एक्सप्लेन किया है और आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की है। इस कोर्स को रिसेंटली ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और इसे कंप्लीट करने पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSDC सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो इसे ज्वाइन करो और अपने सपने पूरे करो। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।